33वें परिच्छेद में आचार्य त्रोलरचार्य स्वामी अहिंसा की व्याख्या कर रहे हैं। अहिंसा परमो धर्मः धर्मेषु श्रेष्ठ संपत्ति हिंसा सर्व पापानां जननीलोक विश्रुतः। अहिंसा परमो धर्म, जगती पर कोई परम धर्म है उसका नाम अहिंसा। वैचारिक अहिंसा, वाचनिक अहिंसा और शारीरिक अहिंसा। शरीर से तुम किसी जीव का वध नहीं करते हो, पर आप विचारों से पूर्ण जगत से भिन्न जीते हो, मन में किसी प्रति अच्छा नहीं सोचते हो, आपकी अहिंसा का पालन नहीं हो रहा। बाहर की अहिंसा का जो पालन कर रहे हो वो ख्याति लाभ की दृष्टि है। अंतरंग अहिंसा होगी तो बाहर की अहिंसा पलेगी, पर बाहर की अहिंसा का पालन करने वाला अंतरंग की अहिंसा को पाल ले कोई निश्चित नहीं है। जहाँ जहाँ आंतरिक अहिंसा होगी वहाँ द्रव अहिंसा नियम से होगी, पर जहाँ पर द्रव अहिंसा है वहाँ पर भाव अहिंसा हो ये नियम नहीं है। इसलिए प्रधानता अहिंसा की, द्रव हिंसा को तो करना ही नहीं है, भाव हिंसा भी नहीं करना। तब कुंद कुंद जैसे आचार्य को लिखना पड़ता है, अरे भाई मरण प्राणों के वियोग से होता है, जन्म प्राणों के सहयोग से होता है। तुम क्या किसी के प्राणों को दे पाओगे, क्या किसी के प्राण ले पाओगे? तुम क्यों अपने भाव खराब करके भाव हिंसा को प्राप्त होते हो? हर व्यक्ति अपने पुण्य पाप का जीवन जी रहा है। सामाजिक प्राणी है मनुष्य, समाज के बीच में रहता है, पर समाज के बीच में रहने पर भी कोई समाज किसी परिवार को भोजन की थाली रोज लेके नहीं जाती। कभी हर्ष विषाद के दिनों में लोग व्यवहार निभा लेते हैं, बाकी के दिन सग्गा भाई खत्म हो जाए, भतीजों के लिए 4-6 दिन तो चाचा ध्यान रखता है। इसके बाद वही चाचा बोल देता है, भैया अब तुम अपने कदमों पे खड़े हो जाओ, स्पष्ट बोल देता है। और पिता ने कहीं दूसरी शादी कर ली तो पुरानी पत्नी के बेटों के साथ उसका क्या व्यवहार होता है, भाई अब अपना देख लो, हम इनको भी देखना है। पिता वृद्ध हो गया तो बेटों का सोच बदलता है। पिता को पिता तो मानेगा ही, पर यह भी जानता है अपने बच्चों को भी तो देखना मुझे। अंदर का भाव है, अंदर का भाव है। गुरु शिष्य के बीच में देखो, जगत का परिणाम ये चल रहा है, इसलिए यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे जगत के संबंध बाहर के ही दिखते हैं, अंतरंग में हमारा पुण्य पापी काम करता है। पुण्य का उदय है, हर जगह तुम्हारे सम्मान मिलेगा, सत्कार मिलेगा। उसमें अपन को समझना ये हमारा सत्कार नहीं है, ये पुण्य का सत्कार चल रहा है। सामने वाले को दिखता है, जहाँ गुड़ है, मिश्री है, शक्कर है, वहाँ चींटी भी आती है। जहाँ गुड़ शक्कर मिश्री नहीं, वहाँ चींटी भी नहीं आती। राजा जिसके पास पैसा है, इज्जत है, अंतरंग में तुम्हारा शत्रु भी होगा, तब भी बाहर तुम्हारा सम्मान करेगा। ये लोक में देखा जाता है। और लोक में क्या ये सत्य है? ऐसा होता है। अब समझ अपनी होना चाहिए बिना कि सत्कार हमारे पुण्य का चल रहा है कि हमारी आत्मा का चल रहा है। पुण्य का सत्कार चल रहा है, आत्मा का सत्कार हमारा उतना ही है जितने हमारे परिणामों में निर्मलता है, वो हमारा सत्कार आत्मा का। बाकी सब पुण्य के सत्कार हैं। तो सामाजिक व्यक्ति होने के कारण हम समाज में रहते हैं, इसलिए सबके बीच में आपको रहना ही पड़ेगा,
पर सबके बीच में रह करके निर्णय यही करके चलना पड़ेगा, भाई पुरुषार्थ में अपना ही करना पड़ेगा। समाज कब तक हमारी व्यवस्था देखेगी, कब तक देखेगी? आप कुछ कमाते दिखते हो तो समाज भी आपको बुला लेगी, भैया हमारे यहाँ भोजन कर लो। जिनको वास्तव में भोजन की आवश्यकता है उनके पास कोई जाता नहीं है, समझ रहे ना? जिन्हें वास्तव में आवश्यकता है। अपन तो यहाँ देखते हैं, जिस साधक को सेवा की जरूरत है वहाँ कोई जा नहीं रहा है, जिनको आवश्यकता नहीं है वहाँ तुम झूम रहे हो। ये सब पुण्य पाप का तमाशा है, इसे हम ज्ञायक भाव से देखते हैं, इसे मैं ज्ञायक भाव से देखता हूँ। पंडित जी, कल यहाँ पर गया में एक युवा कह रहा था हमसे, महाराज जी हम इतने बड़े हो गए, इस प्रकार से रोड पर पड़गान की भीड़ कभी नहीं देखी। ये सत्य है क्या? ऐसा बोल रहा था। आज यहाँ बुंदेलखंड, टीकमगढ़, सागर, जबलपुर की याद आती है, भिंड की याद आती है, जहाँ लाइन लगी रहती है, 100 चौके लग रहे हैं। आज यहाँ की पंक्ति देख करके गया में लगता है कि बुंदेलखंड उतर के आ गया हो। हैं? तो पंक्ति लगी है। अरे यहाँ के श्रावका कहते थे, मुनिराज आते थे धर्मशाला में, घर से आके चौका लगाते थे धर्मशाला में। वो आज घर घर में होड़ लगी हुई है, बस 1-2 लग गए, 4 चौके फिक्स थे। निमंत्रण देना, भैया लगा लो। आज इन्हें मालूम, ये लोग कह रहे कि आप बंद कर लो, हमें लगाना है। ये पंडित ज्ञायक भाव से देखो, ज्ञायक भाव से, इसमें फूलने का तमाशा नहीं है, ज्ञायक भाव से देखो। देखो भाई छोटे छोटे चले आ रहे, ज्ञायक भाव से देखो, पुण्य पाप का तमाशा बस देखो। इसलिए हाँ, ज्ञायक भाव से देखो, ज्ञायक भाव से देखो। इसलिए सबसे मुख्य बिंदु है, विश्व के सारे यज्ञ एक किनारे हैं, एक जीव की रक्षा का यज्ञ एक किनारे है। जिसने जीवों की रक्षा की है, अहिंसा का पालन किया है, उनको ही भरपूर मिलता है। मुनिचर्या का निर्दोष पालन करोगे, उसमें कोई हिंसा नहीं कर वो आपका पुण्य बढ़ेगा, यश फैलेगा। और जरा भी तुम्हारा साबत हो गया तो समाधि काल आते आते ढलान में आ जाओगे। महात्मा ध्यान से सुनना, समाधि का काल आते आते ढलान में आ जाएगा अजीब। फिर आपको मालूम चलेगा भविष्य भूत तुमने कैसे जिया है, वो समाधि बताएगी। भूत कैसे जिया समाधि बताएगी, और श्रावक ने भूत कैसे जिया है, अंतिम मृत्यु काल की सेवा बताएगी। बहू बेटे सब सेवा आज तक कर रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने अपने घर को कितना स्वर्ग बना के रखा है। जिनके बहू बेटे नाती पोते अंतिम समय तक सेवा में लगे हुए श्रद्धा से, मतलब इस व्यक्ति ने अपने परिवार को कैसे संभाल के रखा है। लोग ऐसे कहते भैया कब जा रहे, कब जा रहे। समाज में ऐसे व्यवहार करना विश्व सागरी। हर समाज का श्रावक ये कहे कि महाराज जी पुनः कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। ऐसा सोचे ये कब जाएं, तो मतलब तुम कैसे जिए हो यहाँ पर, सबको परेशान करके रखा आपने। कब आ रहे हैं ऐसा होना चाहिए। आप स्वयं में कष्ट सहन कर लेना, पर समाज को कष्ट नहीं देना। आपको मालूम है कि बाजार में लौकी नहीं आ रही है, खबरें तो लगी जाती कानों कानों, लौकी छोड़ देना। लेकिन ये मत कहना कि गया में नहीं आ रही बनारस से मंगा लो, ये नहीं कहना। फिर तुम देखो क्या आनंद आएगा। दृष्टांत दे रहा हूं मैं आपको। और आपने कहा नहीं 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 यहाँ नहीं मिलता है, आप बनारस से मंगा लो, और फला रहे हैं तो यहाँ नहीं मिलता, आप ऐसा करो सीधे सीधे नागपुर से मंगा लो। नहीं, कुछ नहीं मंगा लो।
एक बार पपोरा में आचार्य शिव सागर महाराज का चौमासा हुआ। तो इनके पिता बाबूलाल और किशोरीलाल बता रहे थे, रामगढ़, हाँ, बोले, और ये इनके पिताजी कक्का तो उसमें जन्म से ही मंत्री बने चले आ रहे हैं। बोले महाराज जी, आचार्य श्री ने संघ में आदेश कर दिया। फल आते थे ललितपुर से, टीकमगढ़ उसमें छोटा था, और ज़्यादा जरूरत पड़े तो सीधे जबलपुर से मंगाना पड़ती थी, क्योंकि जबलपुर महाराष्ट्र से लगा हुआ है। तो आचार्य महाराज ने बोल दिया कि 4 महीने फल नहीं लेना कोई। क्या साधु थे। फिर मालूम चला कि सोले के दूध की व्यवस्था नहीं बन पा रही है अच्छे से, तो उन्होंने सबको बोल दिया कि भाई दूध कम लेना है। ये ऐसा साधना थी, ऐसी साधना थी। आज बुलाओ कमेटी को, व्यवस्था नहीं बन रही तुम्हारी, मंगाओ, बाहर से मंगाओ। इतने में कमेटी हाथ जोड़ के मंगा तो देगी, पर कमेटी में इंसान ही रहते हैं, कोई बाहर के लोग नहीं रहते। वे समझ जाएंगे यार, बाहर का मामला बाहर अलग है, भीतर का मामला अलग है। कहीं कह दिया आशी बेटा हमको काजू किशमिश शाम को चलता है, कमेटी व्यवस्था करे, भी बेटा जरूर लेके आएंगे तुम्हारे पास, लेकिन भीतर से टूट चुके होंगे। बोले घर में होते क्या शाम को काजू किशमिश खाते होते ये लोग, यहाँ तुम्हें काजू किशमिश चाहिए है। ये स्पष्ट समझते श्रावक, ठीक है ना। एक अरबपति आदमी है, इनसे मैं पूछ लेता हूँ, क्या रोज शाम को काजू किशमिश खाते, क्या दाल रोटी खाते हो? ये विषय आप लोगों को समझना चाहिए। मालको, अहिंसा, अहिंसा, आपके स्वयं के भावों में अहिंसा, आपके में से पर के भावों में हिंसा ना हो, और अश्रद्धा ना बढ़े, ये मां अहिंसा। चलो, तो अहिंसा परमो धर्म, धर्मेशु श्रेष्ठ संपत्ति, धर्मों में श्रेष्ठ संपत्ति कोई है, उसका नाम अहिंसा। हिंसा सर्वम पापानाम जननी, ओहो, हिंसा सर्व पापानाम जननी, संपूर्ण पापों की मतारी को ये माँ है, अम्मा है कौन? हिंसा। लोक विश्रुता, ऐसे संपूर्ण लोक में विश्रुत है। तुम्हारा नाम लिखो इसमें, विश्रुता, संपूर्ण लोक में विश्रुत है, प्रसिद्ध है। ठीक है, शेष काल कल विचार करेंगे।